नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन, जो अभी बाइडेन प्रशासन में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, एनएसए, मतलब जो भारत में अजीत डोभाल साहब हैं, वो उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने अमेरिकी ब्रांड को टॉयलेट में पहुंचा दिया। मतलब इतनी कड़ी टिप्पणी आज तक मैंने किसी पूर्व एनएसए के मुंह से नहीं सुनी है जब दो देशों के बीच में संबंध की बात हो। एनएसए मतलब आप एक समझ लीजिए कि एनएसए वो पद होता है जिसको राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो कहा जाता है, लेकिन उसको ट्रेड से लेकर के हर तरीके के रिलेशन के बारे में पता होता है दुनिया भर के देशों के साथ, उसके देश के साथ। ये आप समझ लीजिए, जैसे आप डोभाल साहब को ले लीजिए, रूस से कुछ बात करनी थी तो हो गए, प्रधानमंत्री जहां जहां जाते हैं उनके साथ वो जाते ही जाते हैं, जितनी भी बातचीत होती है सब में वो शामिल होते हैं विदेश मंत्री के साथ लगभग लगभग। वह व्यक्ति कह रहा है कि टॉयलेट में पहुंच गया अमेरिकी ब्रांड, और इसको पहुंचाने वाला कौन व्यक्ति है? उस व्यक्ति का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। तो जाहिर सी बात है कि इस व्यक्ति के पास बहुत सारे इनपुट्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप इस समय चीजों को कर रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, क्वाड सम्मेलन जो है भारत में आयोजित होने वाला है, जो जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अमेरिका का है, चाइना के खिलाफ। जानते ही होंगे आप लोग, ट्रंप ने मना कर दिया है कि मैं क्वाड में नहीं जाऊंगा। अच्छा, तुम इतने झूठे आदमी हो, आकर के भी क्या करोगे? इसको लेकर के भी बवाल मचा हुआ है अमेरिका के अंदर। और इस बात को, इस स्टोरी को ब्रेक किया है न्यूयॉर्क टाइम ने। न्यूयॉर्क टाइम ने एक बात और ब्रेक की है। न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप के लिए, डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल देने के लिए नॉमिनेट किया, ट्रंप चाहते थे कि भारत भी करे, मोदी भी करे। भारत ने साफ साफ मना कर दिया कि भैया इस सीज फायर में तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, इसलिए हम नोबेल पीस प्राइज के लिए तुम्हें नॉमिनेट नहीं करेंगे। यही कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब मतलब ये कोई भारतीय मीडिया नहीं कह रहा है, अमेरिकन मीडिया कह रहा है, और अमेरिका में इसी बात को लेकर के बवाल पचा हुआ। अच्छा, अमेरिका के जितने यूट्यूबर आप उठा करके देख लीजिए, बड़े बड़े यूट्यूबर, 2 मिलियन, 3 मिलियन, 4 मिलियन वाले यूट्यूबर, एक एक 1.5 मिलियन वाले यूट्यूबर, ट्रंप का मजाक उड़ा रहे लिटरली कि ये भारत के प्रधानमंत्री के सामने झुक गया, इतना झुक गया कि नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करने की बात करने लगा, और भारत के प्रधानमंत्री ने इस व्यक्ति का 4 बार फोन नहीं उठाया। अच्छा, भारत के प्रधानमंत्री ने फोन नहीं उठाया, इस बात का खंडन भारत सरकार ने भी नहीं किया है और ट्रंप प्रशासन ने भी नहीं किया है। दोनों बात समझ लीजिएगा, तो बात तो एकदम सही है, अफवाहगिरी नहीं है। अगर इसमें सच्चाई नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप की तरफ से कोई बयान आता, या ट्रंप प्रशासन की तरफ से कोई बयान आता, या भारत सरकार की तरफ से बयान आता। तो ये जो खलीफा बन रहा था कि हमने करा दिया, हमने करा दिया, हमने करा दिया, तुम्हारा तो फोन ही नहीं उठाते हैं मोदी जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि फोन ना उठाने के पीछे का रीजन क्या हो सकता है? सिंपल सी चीज है, फोन उठा लोगे, ये कुछ बकेगा जाकर के, उस पे ट्रूथ सोशल पे जाकर के लिखेगा कि वो डर गया, ये ऐसे हो गया, वो ऐसे हो गया। क्योंकि ट्रंप ने जिन जिन देशों के साथ डील की है और बताया है कि बहुत भारी भरकम है इन्वेस्टमेंट करने वाले अमेरिका के अंदर, सारे बैक कर गए। पहला देश जापान है, $550 बिलियन का घोषणा कर दिया ट्रंप ने कि जापान कर रहा है निवेश, और जापान कह रहा हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे। तो आइए थोड़ा उसी पे देखते हैं ना क्या चल रहा है। अमेरिकन ब्रांड इज इन द टॉयलेट, इज इन द टॉयलेट। एक्स यूएस सेक्रेटरी एडवाइजर ऑन टैरिफ ऑन इंडिया। अब सुनिए, टॉयलेट में पहुंचा अमेरिकी ब्रांड, पूर्व एनएसए ने ट्रंप को लताड़ा, भारत को चीन की ओर जाने के लिए कर रहे हैं मजबूर। ये उनका पूर्व एनएसए कह रहा है कि ट्रंप ने जो कुछ भारत के साथ किया है, भारत को खुला छूट दे दिया है कि अब तुम जाओ चीन की तरफ। हमने बड़ी मेहनत की थी भारत पे विश्वास करने, भारत हम पे विश्वास करे,
25 साल की मेहनत को ट्रंप ने मिट्टी में मिला दिया सिर्फ अपने ईगो के चक्कर में। समझिएगा इस बात को। द बुलवॉक पॉडकास्ट पर टिम मिलर के साथ बातचीत करते हुए सुलिवन ने ट्रंप पर अमेरिका को उनके सहयोगियों की नजर में एक बड़ा विघटनकारी बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज हमारे सहयोगी देश हमें एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं। आज चीन लोकप्रियता और अस्थायी नीति के मामले में हमसे आगे निकल गया है। उन्होंने कहा कि जहां तक वाशिंगटन को एक स्थिर शक्ति माना जाता था, वहीं अब इसे अविश्वसनीय माना जाता है। एनएसए कह रहा था कि अब तक वाशिंगटन डीसी को अमेरिका को माना जाता था कि यह स्थिर है, यह स्थिर ताकत है, लेकिन अब अविश्वसनीय माना जा रहा है। क्यों अविश्वसनीय माना जा रहा है? सुबह कुछ बात, शाम को कुछ बात। मैंने बता रहा ना, मैं बता नहीं रहा था, एक पिछले अपने लाइव में बताया था मैंने कि ये राहुल गांधी वाली स्थिति, केजरीवाल वाली स्थिति हो गई। सुबह कुछ आंकड़ा, शाम को कुछ आंकड़ा, सुबह कुछ बात, शाम को कुछ बात। पहले ईवीएम खराब थी, अब वोट चोरी होने लगा। वो उसी तरीके की कुछ बातें कर रहा है ट्रंप। और ये हम लोग नहीं कह रहे हैं। भारतीय कहेंगे तो लोग कहेंगे कि भारत पर टैरिफ लगा है, तो भारत के लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। नहीं भाई साहब, इन्हीं के लोग कह रहे हैं और महत्वपूर्ण लोग कह रहे हैं। सामान्य लोग कहते तो कोई बात ही नहीं होती। उन्होंने कहा कि जब मैं इन जगहों पर जाता हूं, नेताओं से बात करता हूं, तो अमेरिका से जोखिम कम करने की बात कर रहे हैं। अब वो अमेरिका को एक विघटनकारी देश के रूप में देखते हैं जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। आज हालात यह है कि चीन वैश्विक स्तर पर एक लोकप्रिय खिलाड़ी है, जबकि हमारा अमेरिकी ब्रांड टॉयलेट में नजर आता है। सोचिएगा आप इस बात को। वर्षों की कड़ी मेहनत पर ट्रंप ने पानी फेर दिया। बहुत मेहनत करके हमने भारत के साथ गहरे और टिकाऊ संबंध बनाने को लेकर के काम किया, लेकिन ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ लगाकर, जिससे भारत को मजबूरन चीन के साथ बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा। हमारे लिए चीन भी एक चुनौती के तौर पर सामने खड़ा है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत के खिलाफ ही अभियान छेड़ दिया। ऐसे में भारतीयों का मानना है कि उन्हें चीन के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहिए, जो कि वह कर रहे हैं। सबसे निचले स्तर पर चला गया है संबंध। ये भी वही कह रहा है कि भाई चीन भी तेल खरीद रहा है, भारत भी तेल खरीद रहा है, तो भारत में 50% टैरिफ क्यों लगा दिए, जबकि वो मित्र है हमारा। हमने उसके साथ क्वाड बनाया, हम इतनी मेहनत कर रहे थे। अच्छा, भारत और अमेरिका कभी भी स्वभावतः मित्र रहे ही नहीं, बिल्कुल नहीं रहे। क्यों नहीं रहे? क्योंकि यही भारत के साथ हमेशा अमेरिकी जो प्रशासन में रहते हैं वो गद्दारी करते हैं। पहले इधर बातें कर लेंगे, फिर उसके बाद जाकर के पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। कई सारे थिंक टैंक अमेरिका के इस बात से हैरान है कि एक भिखमंगे देश पाकिस्तान के साथ खड़ा होने की अमेरिका की क्या जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप की राजनीतिक हैसियत इसी बात से समझ में आती है जब वो आसिम मुनीर को बुला करके व्हाइट हाउस में डिनर करता है। अब सोच लीजिए कि उसकी डिप्लोमेसी, उसकी पावर, उसकी ताकत का अंदाजा आप इसी से लगा लीजिए। मतलब पाकिस्तान से अमेरिका को क्या फायदा हो जाएगा अगर इन टर्म आप देखा जाए तो। पाकिस्तान की हैसियत नहीं है चीन को रोकने की। पाकिस्तान वैसे भी तुम्हारे पीछे रहता, चाहे तुम उसको बुला करके डिनर कराते या नहीं कराते, तब भी रहता। खैर, ये तो उन लोगों की बातें हैं। एक चीज और देख लीजिए, क्वाड शिखर सम्मेलन में भारत नहीं आएंगे ट्रंप, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बड़ा दावा। ठीक, रूसी तेल से नहीं झुलसे हैं ट्रंप, चाहते थे नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट करे भारत, इनकार से बन गए खिसियानी बिल्ली। यह भी भारत की रिपोर्ट नहीं है, यह भी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट है और अन्य अखबारों की रिपोर्ट है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में दावा किया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के रिश्तों में आई खटास की सबसे बड़ी वजह रूसी तेल नहीं, बल्कि भारत का ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित नहीं करना। मतलब आप ट्रंप की मानसिकता समझ सकते हैं, मतलब कितने निचले स्तर की मानसिकता है इस व्यक्ति की। अच्छा, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले आप कह रहे हैं ना, आप लोगों को याद होगा तो मैंने एक लाइव किया था, उसमें एक बात कही थी कि ट्रंप का जो कंपटीटर है वो ओबामा है, राजनीतिक कंपटीटर। इस बात को समझिएगा, आज से नहीं बहुत लंबे समय से। जब ओबामा ने ट्रंप को एक बार एक पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर या पॉलिटिकल पार्टी के अंदर गेट टुगेदर के अंदर बेइज्जत किया था, तब से ट्रंप खुंदक खाता है ओबामा से। तो भाई जोड़ तोड़ गठजोड़ करके राष्ट्रपति तो बन गया, लेकिन ओबामा को नोबेल पीस प्राइज भी मिला हुआ है। और ट्रंप तब ओबामा के इक्वल माना जाएगा जब वो भी नोबेल पीस प्राइज जीत ले। आप समझिए, मतलब
नेहरू वाली कहानी हो गई ना कि भाई मुझे मुझे दो, मुझे दो, मैं ही प्रधानमंत्री हूं। भाई नॉर्वे को धमका रहा था, नॉर्वे के मंत्री को, तुमने हमें पीस प्राइज नहीं दिया तो हम तुम पे यह कर देंगे वह कर देंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति की क्या हैसियत इतनी कम है कि वो एक पीस प्राइज, नोबेल पीस प्राइज नहीं खरीद सकता है? नोबेल पीस प्राइज कौन सा बहुत सही लोगों को मिल जाता है हर बार, और खासकर शांति के लिए और साहित्य के लिए तो हमेशा संदिग्ध ही रहा है नोबेल पीस प्राइज। खैर, और भी देख लीजिए। रिपोर्ट में दावा है कि 17 जून को एक फोन कॉल ने ट्रंप ने फिर से वही बात छेड़ दी। उन्होंने कहा कि हमने सैन्य तनाव को कम किया। रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान ने उन्हें शांति नोबेल के लिए नामित करने, मतलब ट्रंप कहते हैं मोदी से कि पाकिस्तान उन्हें शांति नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करने जा रहा है। कॉल से वाकिफ लोगों ने इस बातचीत का सीधा संकेत दिया था कि मोदी भी वही कर रहे और उनको यह काम करना चाहिए। मोदी ने कहा कि हम काहे के लिए करें भाई तुमको। फिर रिपोर्ट ये भी लिखती है कि मोदी यह सुनकर के तिमिला गए। उन्होंने ट्रंप से साफ कर दिया कि हालिया युद्ध विराम में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है, यह फैसला सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ है। ट्रंप ने मोदी की इस बात को तवज्जो नहीं दी, लेकिन असहमति और नोबेल के मुद्दे पर मोदी का इनकार दोनों नेताओं के रिश्ते में आई खटास का सबसे बड़ा कारण है। ट्रंप ने खुन्नस में थोपा भारत पर टैरिफ। पीएम मोदी ने नोबेल प्राइज नॉमिनेशन की लगाई थी गुहार। अब आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। ओवरऑल क्वाड में हम नहीं जाएंगे, मता भाई, भारत को क्वाड की जरूरत नहीं थी। भारत तो बैलेंसिंग के लिए क्वाड में था, सिर्फ क्वाड की जरूरत थी अमेरिका को। आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक। भारत जहां तक क्वाड को चला सकता है वहां तक चलाएगा। ऑस्ट्रेलिया जापान अगर साथ में रहेंगे तो ठीक, नहीं साथ में रहेंगे तो भी ठीक। दूसरी बात कि तेरे देश का पूरा एनएसए क्या कह रहा है, कम से कम उसकी बात तो सुन ले। मतलब इतने निचले स्तर तक चली गई ये व्यवस्थाएं। नाइकी जानते हैं ना आप? नाइकी के सीईओ ने भी एक बात कही कि इतना अनसर्टेन हो चुका है अमेरिका कि कब कौन सी पॉलिसी आ जाए, कब कौन सी पॉलिसी में चेंजेज हो जाए, कब क्या बदलाव हो जाए। बिजनेस को लेकर के संशय हो गया है। अमेरिकी कंपनियां, अमेरिकी ब्रांड जो दुनिया भर में काम करते हैं, अब उनके लिए खतरा महसूस होने लगा है। तुमने टैरिफ तो लगा दिया, लेकिन जो दुनिया भर में तुम्हारी कंपनियां काम कर रही हैं उनको, उनके लिए अब समस्या पैदा हो गया, क्योंकि अब सब देश स्वदेशी को प्रमोट करने पे लग गए हैं। मोदी जी ने मंत्र मार दिया, फूंक दिया है कान में, अपना यूज करो। और अपना यूज करो के चक्कर में ये जो ब्रांड तुम्हें दुनिया भर से पैसा वसूल करके देते थे, अगर वो बंद हो गया तो फिर क्या स्थिति होगी। आप याद रखिएगा एक बात को, ट्रंप ने एप्पल के सीईओ से कहा था कि तुम भारत में फोन मत बनाओ, इन्वेस्ट मत करो। भारत में बड़ा हल्ला मचा, लेकिन उसने कहा नहीं भैया, तुम तो 3 साल रहोगे, हमें तो लंबा बिजनेस करना है, हम कंपनी है भैया। ये तुम जो बकवास कर रहे हो इससे नहीं देश चलता है, ना इससे बिजनेस चलता है। तो आज के जो घटनाक्रम है, आज का जो हालिया क्रम है, ये है कि शी जिनपिंग, पुतिन, मोदी जी मिलने वाले हैं चाइना के अंदर। इसको देख करके जो तिलमिलाहट और जो बेचैनी है वो चरम पे है। और अमेरिकी मीडिया एकदम फोकस किया हुआ, अमेरिकी मीडिया नहीं, पूरा यूरोपियन मीडिया, यूरोपियन नेता सब फोकस किए हुए कि वहां होगा क्या। जो कुछ भी होगा उसके बारे में विश्लेषण हम लोग करेंगे, लेकिन ये तो थोड़ा थोड़ा ठीक ही मामला चल रहा है ना। तो आप सभी लोग जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को अगर एनालिसिस, कंटेंट, फैक्ट्स पसंद आता है चैनल का, तो चैनल के लिए डोनेट करते रहिएगा, कंट्रीब्यूट करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे, पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से लोगों तक पहुंचा दीजिएगा, ताकि लोग जाने तो कि चल क्या रहा है जियो पॉलिटिक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।